हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और आई एम ऑल्सो ओके। और आज मौसम भी अच्छा है एटलीस्ट मॉर्निंग में तो अच्छा है। कल रात को काफ़ी हवा चल रही थी, ऐसा लगा जैसे खूब तेज़ बारिश आएगी, पर आई नहीं। मैं अभी यहाँ इंजॉय कर रही हूँ माई टी एंड इसके बाद आज कुछ ज़्यादा करने को है नहीं मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में इट इज़ लाइक टुडे इज़ द फास्ट फूड डे तो लंच इज़ लाइक ज़्यादा हैवी कुछ बन नहीं रहा है बच्चों का। दे आस्क्ड कि आज मैगी दे दो, तो फाइन, आई जस्ट ओके, कभी कभी चल जाता है। बट उसके साथ मैंने सोचा कि फिर उनको फ्रूट कुछ ऐसा दिया जाए जिससे कि उनको फास्ट फूड क्या होता है, ड्राई होता है ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ इनको फिर मैं अनार दे देती हूँ साथ में, क्योंकि अनार जो है उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, वो डाइजेशन के लिए भी काफ़ी ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा फास्ट फूड एंड हेल्दी फूड। तो ये इस तरीके से मैं प्लान कर रही हूँ इनको देने का। तो ये इनके टिफ़िन में मैंने कर दिए हैं पोमोग्रेनेट अनार के दाने पैक, और साथ ही साथ यहाँ पे ये देखो रेडी किए जा रहे हैं स्कूल के लिए। पीकू थोड़ा फंसी होती है सुबह सुबह, छोटे बच्चों को ना नींद आती है तो वो सुबह सुबह जल्दी ना ऐसे करने को तैयार नहीं होते, पर बड़े बच्चे ना अपने आप कर लेते। तो शौर्य तो कभी फंसी होता ही नहीं है, उसको बस बोल दो और वो कर लेता है। और इधर ये यहाँ पे मैंने जूम किया, वो नखरे कर रही है। पर फाइनली दे आर रेडी एंड दे आर गॉन फॉर लाइक बस इज़ वेटिंग। So it's a bye-bye time. They have gone to school. दोपहर को जो है हम गए थे अपनी लेडीज़ टीम, जो हमारी फ्रेंड्स पार्टी है, वो हमारी एक डियर फ्रेंड है शेफाली, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उनके घर पे गए। तो वी आर हियर वेटिंग। तो मैं तब तक सोचा चलो एक दो फ़ोटो खींच लिया जाए शुभ अवसर पर। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। दीज आर द ब्यूटीफुल लेडीज़। वी वांटेड टू सरप्राइज़ हर, सो वी जस्ट विजिटेड द हाउस। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसी प्रिपरेशन या हमारी चिट चैट चल रही है। फाइनली जो है हमारी फ्रेंड हमको मिल गई। हियर शी इज़ द बर्थडे गर्ल, ये। तो यहाँ पर हम लोग केक कटिंग सेरेमनी कर रहे हैं। ये जी पुच्चू के साथ काटने आते हैं। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। God bless you. May God bless you. भाई, केक का रिव्यू बताना। लापरवाही लापरवाही। तो दोपहर को घर पे आने के बाद मैंने आज बनाए करेले, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मुझे लग रहा था कि नहीं बने हैं। और करेले की अच्छी बात ये रहती है कि आप बना दीजिए तो पूरा वीक तक चल जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है। और ये यहाँ पे करेले में से मैं निकाल रही हूँ, जो भी हार्ड वाले बीज हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं कट्स निकाल के चेक कर रही हूँ कि कहाँ पर जो है हार्ड सीड्स हैं। हार्ड सीड्स जो है वो डाइजेशन में बहुत मुश्किल होते हैं, तो क्योंकि बच्चे भी खा रहे होते हैं और बुज़ुर्ग भी खाएंगे, तो उस हिसाब से जो है आप इसके हार्ड सीड्स को हमेशा निकाल दीजिए। इवन अगर बड़े भी खाते हैं, जैसे हम भी खाते हैं, तो हमारे लिए भी मुश्किल होता है सीड्स को डाइजेस्ट करना। कुछ सीड्स आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जैसे टमाटो है, कुकुम्बर है, और ये करेले के सीड्स भी जो होते हैं, क्योंकि पके होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या करिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये जो पके हुए सीड्स होते हैं ना, इनको आप निकाल के साइड करके आपके किचन गार्डन में किसी भी पॉट में डाल दीजिए। करेले का सीड ना, केला एक ऐसा सीड होता है जो मैंने आज तक जितना भी बार उगाया है,
ये बहुत क्विकली उग जाता है और वाकई में इसकी बेल पे करेले लगते हैं। तो मैंने कई बार ट्राई किया और मैंने करेले उगा के वो बनाए भी हैं। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके, अगर आप करना चाहें तो। इट्स अ गुड वंडरफुल आइडिया टू हैव द सीड्स। तो यहाँ पे मैंने सारे करेले जो हैं इस तरीके से काट लिए हैं और अब इनके ऊपर मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर मैं डालूँगी नमक। अब नमक वैसे तो मतलब जनरली रात को लोग जो है डाल के रख देते हैं, पर उससे ना वो सॉल्टीनेस ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेंट वाले ज़्यादातर करती हूँ। इन पे नमक डाल के इनको आधा एक घंटा ही रख देती हूँ। और ये रेगुलर सॉल्ट है जो आयोडीन वाला आता है, तो अभी मैंने वो चेंज किया है। तो इसको आधे घंटे रखने के बाद अब आप देखोगे इसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक निकल जाएगी। अब आप इसको स्क्वीज़ करके 2-3 बार वॉश करिए तो इसके अंदर एक्सेस सॉल्ट भी नहीं रहेगा और जो ज़्यादा कड़वाहट है वो भी निकल जाएगी। बाकी बिल्कुल आप ये एक्सपेक्ट करके आप खाएंगे करेला कि बिल्कुल फीका लगे, तो सच मानिए इसका जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है करेले का, इसकी कड़वाहट के अंदर से ही शुरू होता है। तो आप बिल्कुल फीका करेला खाने की चाव नहीं रखें। वैसे लोग नहीं खा पाते तो वो बना लेते हैं, लेकिन इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इसकी इसी कड़वाहट के अंदर ही होता है, क्योंकि ये ब्लड प्योरीफाई करता है। तो इसका ये टेंडेंसी जो है इसी की वजह से करेला है। तो इसकी नेचुरल कड़वाहट को बहुत बिल्कुल 0% मत करिए, इसका फ्लेवर रहने दीजिए। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ जिसमें मैं इनको फ्राई करूँगी। उतना ही ले रही हूँ जितना मुझे इसके अंदर रखना है बाद में छौंक के लिए भी। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल ले लिया है, इसको गर्म करूँगी और उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं ये करेले 1 टाइम हाफली फ्राई करने के लिए। इसको बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनाना है, इसको बस हाफ डन करना है कि गोल्डन सा हल्का सा हो गया तो आप इसको फिर निकाल देंगे, क्योंकि ये बाद में हाफ कुक जो है वो बाद में मसाले के साथ भी होगा। तो यहाँ पर जो है इससे क्या होगा, एक तो आपने सॉल्ट से इसका जो कड़वाहट है वो कम कर दी। अब जब ये फ्राई होता है तब इसकी कड़वाहट कम हो जाएगी। और तीसरा, इसमें जब आप प्याज के साथ इसको पकाएंगे ना, तो प्याज की जो स्वीटनेस होती है उससे भी इसकी कड़वाहट रिड्यूस हो जाती है। तो जो आपके पास फिनिश एंड प्रोडक्ट जो सब्ज़ी मिलती है उसमें कड़वाहट का लेवल बहुत ही कम होता है। तो ये 3-4 प्रोसेस में आते आते इसका नेचुरली जो कड़वापन है कम हो जाता है। इसके साथ साथ मैं काट लेती हूँ यहाँ पे प्याज। और ये जो प्याज है आजकल जो है मॉनसून के टाइम पे आता है थोड़ा सा ये पर्पल कलर का। अब ये जो पर्पल कलर है जनरली आता है शैलॉक्स में, जो छोटे वाले प्याज होते हैं उनको शैलॉक्स बोलते हैं, जो सांभर में डलते हैं। ये आजकल इसके आ रहे हैं। तो इस प्याज की और अम्बी को मिक्स करके जो चटनी बनती है वो कभी आप ट्राई करिएगा। उसके अंदर आपको कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ ये प्याज और अम्बी, और मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची ऐड कर लीजिएगा। आपको इससे स्वाद मतलब चटनी इस सीज़न की और कोई नहीं लगेगी, बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अभी आम का सीज़न तो एंड हो गया है, लेकिन ये अम्बी का सीज़न अभी भी है। तो यहाँ मैं प्याज, और इस सीज़न में जो है ज़्यादा प्याज स्टोर मत करिए, क्योंकि इस सीज़न में स्प्राउट हो जाते हैं। मॉनसून में प्याज है, आलू है, वो बहुत क्विकली स्प्राउट होते हैं। और लेकिन ये बल्क में इस टाइम पे मिलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे फार्मर्स कोशिश करते हैं कि उनका जितना भी लॉट उनके पास है वो फटाफट बिक जाए। तो आपको इस टाइम पे ट्रॉलियाँ, आपको काफ़ी ट्रैक्टर मिलेंगी, बोगियाँ खड़ी मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा प्याज बेच रहे होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे स्टोरेज मुश्किल होती है इसकी प्याज की। तो यहाँ पर मैं इन प्याज को काट लूँगी और फिर मैं इनको फ्राइंग के लिए उसी तेल के अंदर डालूँगी जिसमें कि अभी करेले फ्राई हो रहे हैं। प्याज के साथ साथ ही मैंने 2-3 मिर्चें डाल दी हैं, हरी मिर्चें, क्योंकि मैं इसके साथ ही फ्राई करती हूँ। रेड चिली मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ, इसकी ज़्यादा नहीं हो कि नहीं तो बाद में जो है आपके सीने में जलन या गले में जलन जैसी शिकायतें हो सकती हैं। तो जितना कोशिश करें हरी मिर्च को ही लें। और यहाँ पर ये मेरे करेले जो हैं इनको मैं अलट पलट कर रही हूँ ताकि ये हर तरफ से जो है अच्छे से भुन जाएं और किसी तरफ से भी कम ज़्यादा वाला डिफरेंस ना रहे। और इसके बाद जो है मैं इसमें से इनको निकाल दूँगी। और अभी मैं काट रही हूँ अम्बी। अभी इस टाइम पे जो है वो थोड़ी सी ना पकी हुई आती है, तो कोई बात नहीं, आधी कच्ची आधी पकी भी चल जाती है। उसकी हल्की सी मिठास भी अच्छी है, करेले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अम्बी ना परफेक्ट होती है, ये वाली जो थोड़ी सी येलो होती है जब हम उसका पेठे की सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये यहाँ पर मैं इनको कट कर लूँगी छोटे पीसेस में, बड़े पीसेस में नहीं रखूँगी इनको, छोटे बहुत बारीक भी नहीं, छोटे पीसेस में, कि क्योंकि आसानी से ये पक जाती है और फिर ये मैश भी हो जाती है, लाइक जैसे आलू मैश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे डाइस करके रख लूँगी। और ये प्याज के साथ नहीं जाएंगी, ये बाद में जाएंगी, पर मैं इनको काट के पहले ही रख रही हूँ।
तो ये यहाँ पे मेरे करेले हो गए हैं फ्राई और इनको मैं रखूँगी यहाँ पे दूसरी प्लेट में निकाल के। डोंट वरी, इसमें कोई टिश्यू पेपर या कोई भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल निकल जाए या उसको सोक कर ले। कोई एक्सेस ऑयल कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक तो मस्टर्ड ऑयल है, आपकी सेहत में बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। तो आप इसको सिंपली प्लेट पे निकालिए। आता है ऑयल तो आने ही दीजिए, वो बाद में अपने आप ही ऐड हो जाएगा सब्ज़ी में। यहाँ मैंने डाल दिए हैं प्याज जो मिर्ची के साथ में थे, और अब इनको मैं करूँगी फ्राई। इनको करना है आपको गोल्डन, लाइट गोल्डन ब्राउन तक, क्योंकि ये प्रोसेस में लगातार पकता ही रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने देखिए इसको कर लिया है हाफली गोल्डन फ्राई। अब इसमें डाल दिया है ये करेला। अब जो स्वीटनेस ऑफ अनियन है वो इस करेले की कड़वाहट को और कम कर देगा। और यहाँ मैं डाल रही हूँ मसाले, धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, और स्पेशल वन इज़ सौंफ। सौंफ क्या है, इसमें एक अच्छी सी खुशबू दे देती है। तो जिसको करेले की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, सौंफ उसको लाइट कर देती है। और इस तरह से इसको ढक के मैंने 2-3 मिनट पकाया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। फिर लास्ट में डाली मैंने अम्बी। अब अम्बी जो है उसको पहले क्यों नहीं डालते हैं, क्योंकि जो अम्बी होती है ना वो कुकिंग प्रोसेस को धीरे कर देती है, और इससे क्या होता है वो बाकी चीज़ें नहीं पक पाती हैं ठीक से। तो अम्बी लास्ट में डलती है इस वजह से। और उसको भी आप 5-10 मिनट तक ढक के पकाइए। और किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि इसमें ये जलने का चांस हो गया है तो कोई बात नहीं, हल्का सा मॉइस्चर के लिए आप हल्का सा बिल्कुल पानी ऐड कर सकते हैं, बहुत हल्का सा, कि वो एकदम ड्राई हो जाएगा। तो पानी बहुत ऐड मत करिएगा, वरना सब्जी करेले में पानी डलता नहीं है। लेकिन अगर कभी लगे जलने का चांस है मसालों का तो थोड़ा सा ऐड कर दीजिए। अब बस ढक के इसको 5 मिनट और पका लीजिए और ये रेडी है। और उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद जो है आई टुक द रेस्ट। और फिर मैंने शूट जो है शाम को किया। शाम को जो है बच्चे नीचे पार्क में खेल रहे थे, हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे लेडीज़। तो मैंने कुछ बस पिक्चर्स और वीडियोस वहाँ से कैप्चर किए, वेयर दे आर हैप्पीली प्लेइंग एंड डूइंग ऑल दिस फन। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अपना तो शूट मैंने नहीं किया, लेकिन बच्चों को देखा वहाँ पे खेलते हुए। तो सो नाइस बॉन्डिंग। ये वो एज होती है बच्चों की जब वो आपस में इतने घुल मिल जाते हैं, उनके अंदर मतलब कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इश्यूज़ नहीं होते। तो यहाँ पर बेस्ट टाइम होता है, बच्चे आपस में मिंगल अप हो जाते हैं। और बच्चों के जो इस एज में फ्रेंड्स बनते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम चलते हैं आपस में इमोशनली अटैच होने की वजह से। तो एक बच्चे के लिए दूसरे बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। सी हाउ दे आर प्लेइंग, आई जस्ट लव टू सी देम playing, and Kiko is also loving, you know, the way she is doing. I just have like being a mother, I love these moments. तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे मोमेंट्स में कैप्चर करूँ जो लाइफ लॉन्ग जो है कभी देखे बच्चा तो उसको ये याद आए कि अच्छा मैं ऐसा था, मैं इट्स लाइक फन। चलिए आप भी इंजॉय करिए यही प्यारे प्यारे मोमेंट और अपने बच्चों के मोमेंट कैप्चर ज़रूर करें। ये जो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं ये वो वाला है, चिड़िया उड़ मैना उड़ और क्या क्या उड़। तो ये आप लोगों ने ज़रूर खेला होगा, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या आपने कभी खेला है ये वाला गेम। रात को पार्क से घर आके मैंने फिर बनाई चपाती, क्योंकि बाकी तो मैं करके चली गई थी। तो यही मैं करती हूँ कि जाने से पहले ना मैं चीज़ें बना जाती हूँ और फिर आने के बाद सिर्फ फुलके बनाने होते हैं और गरम गरम खाना जो है फिर सभी इंजॉय कर पाते हैं। तब तक इनके पापा भी आ जाते हैं एंड शौर्य भी अपना ट्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो मैं यहाँ पे पहले बर्तन जचा रही हूँ, उसके बाद मैं लगूँगी चपाती बनाने के लिए ताकि फ़्रेश जो है खाना मिले। और कोशिश ही रहती है, हाँ कभी ज़रूरत हो तो मैं पहले ही बना के रख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये फुलके बना रही हूँ और फुलके बनाते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि जो आटा है मेरा वो मल्टीग्रेन रहे, या मैं उसमें बेसन मिला देती हूँ या फिर मैं मल्टीग्रेन की कोशिश करती हूँ कि परचेज़ कर लूँ ताकि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हर एक तरह के ग्रेन के बच्चे को मिलता रहे, ना सिर्फ एक मिले। और इसके साथ ही जो है मेरी कोशिश ये भी होती है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब एक साथ खाएं। चाहे हम लोगों में हैबिट होती है कि हम लोग बेड पे भी अपना प्लेट जचा लेते हैं, बट खाना कोशिश करें कि एक टाइम खाना तो पूरी फैमिली साथ मिलके बैठ के खाए, क्योंकि वो एक टाइम है जब आप फैमिली में कोई भी इशू है, कुछ भी बात है, कोई भी मेंबर जो है एस्केप नहीं कर सकता, उसको साथ बैठना ही पड़ेगा।
इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग का एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो पेशेंटली। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि वीडियोस जो आए आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप टाइम से उसे देख सकें। बाकी यू कैन शेयर दिस वीडियो ऑन एनी प्लेटफॉर्म विच एवर यू लाइक एंड स्टे ट्यून लाइक दिस ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।